किसी दूसरे धर्म के ग्रंथों के किसी श्लोक के बारे में किसी दिन बोल के देखो, और किसी दूसरे क्या, साफ साफ शब्दों में बोलता हूं, कभी कुरान के बारे में उसकी बुराइयां भी एक आधे दिन गिनवा दो कि ये इस कुरान में ये चीजें गलत लिखी गई है। क्या कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है? बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन बोलने की ताकत रखो। तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों को चैलेंज है ये मेरा। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आजकल एक नया विवाद चल रहा है, शूद्र कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जो आपत्तिजनक अंश है, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। शायद ये शब्द हम में से बहुत सारे लोग पहले से नहीं जानते होंगे, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और ये विवाद सुंदरकांड के रामचरितमानस के उस पंक्ति से है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लंका को जाने के लिए 3 दिन से प्रार्थना, पूजनीय या जिस तरीके से समुद्र को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हमें रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है सीता जी को लाने के लिए। लेकिन 3 दिन बीत गए, समुद्र ने अपना जो हठ है वो कायम रखा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आया और उन्होंने उठाया धनुष और बाण, और जब उन्होंने समुद्र की तरफ बाण चलाने के लिए कि आज इस समुद्र को ही मैं सुखा दूंगा, तब समुद्र जो है वो प्रकट हुए डर की वजह से, और थाल में स्वर्ण, कनक और ये सब चीजें लेके उपस्थित हुए कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमारा जो है वो जो जल है उसका हमारा यही गुण है। आज जब तक आप हमें इस चीज की शिक्षा नहीं देते, जब तक आप कहते हैं ना कि हम प्यार से किसी से कभी कभी बात करते हैं तो वो चीज सुनते नहीं, और कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए। तो समुद्र ने ये कहा कि असल में श्लोक क्या है वो सुनिए। प्रभु भल किन मोह सिख दीनी, मजादा पुनि तुम्हारी कीनी। मतलब प्रभु भल किन मोह सिख दीनी, मतलब प्रभु जी आपने भला किया कि मुझे ये सीख दी और मुझे ये ज्ञान दिलाया। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु जो आपने मेरे को ज्ञान दिया, ये भला कर्म किया जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया। और वो समुद्र जो है वो प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जो ये सीख आपने दी है, इसी प्रकार से आगे इस पंक्ति में कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब जिस हिसाब से आपने मुझे सीख दी उसी प्रकार से ताड़ना के अधिकारी, मतलब ताड़ने का मतलब जो है ना, पीटने से नहीं है, क्योंकि जैसे बोला गया है कि ढोल को जैसे पीटने से ही, ढोल को कभी पीट के नहीं बजाया जा सकता, उसका बजाने का एक तरीका, एक शिक्षा होती है जो एक ताल से सही रूप से देख रेख करते हुए, ढोल का ध्यान रखते हुए उसको हम बजाते हैं, उसको हम सीखते हैं। तो ये जो सीखने का तात्पर्य था, ये जो ताड़ना मतलब देखने का, कि देखभाल करने का, जो पशु हैं उनकी देखभाल, जैसे कोई घर में कोई पशु, आज के डेट में लोग कुत्ता पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं ना, देखते रहते हैं, उसको देख रेख करते हैं। और देख रेख ताड़ना मतलब देखने का अभिप्राय जो है वो ताड़ने से होता है, सिखाने का अभिप्राय। क्योंकि देखो एक शब्द के कई मतलब होते हैं। एक और श्लोक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता। मतलब कनक और कनक, कनक में जो है वो कनक से 100 गुना ज्यादा मादकता, मतलब नशा और बौराने की ताकत होती है। अब आप बोलेंगे कि भैया कनक 2 बार यूज किया गया है, मतलब कनक से 100 गुना ज्यादा जो है वो बौराने की शक्ति कैसे हो सकता है? तो जो एक कनक है उसका अभिप्राय है सोना से, गोल्ड से। आप सबको पता होगा कि कनक मतलब गोल्ड को हम बोलते हैं कनक। और एक जो दूसरा कनक यूज किया हुआ है उसका जो अर्थ होता है वो धतूरे को बोला जाता है कनक। मतलब धतूरा वो होता है जैसे भांग होता है ना, उसी तरीके से एक धतूरा होता है, नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद लोग नशे में मतलब बौरा जाते हैं। तो यही कहा गया है कि कनक जो है मतलब सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज्यादा जो है वो बौराने की शक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि कनक को खाने से, मतलब जो धतूरा है उसको खाने से लोग बौराते हैं, लेकिन सोने को सिर्फ पा जाने से लोग बौरा जाते हैं। अगर बहुत सारा सोना किसी को मिल जाए तो वो देख के उसको मिलते ही वो बौरा जाता है। धतूरा को खाने के बाद लोग बौराते हैं, सोना जैसे ही मिलता है देखते हैं लोग बौरा जाते हैं। तो एक शब्द का कई सारा अर्थ हो सकता है, और यही चीज हमारे जो इस श्लोक है जो रामचरितमानस के सुंदरकांड अध्याय का है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये क्षूद्र जो है ना, लोग क्षूद्र शब्द बोलते हैं कि एक छोटी जाति, नीची जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको लोगों से कनेक्ट करके देखते हैं। लेकिन इस क्षूद्र शब्द का जो अभिप्राय है किसी जाति, धर्म और शेड्यूल कास्ट से नहीं है। इसका जो अभिप्राय है
वो मनुष्य को 4 वर्ग में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो चौथा है वो शूद्र। लेकिन ये एक कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बांटा गया है। भगवत गीता में चौथे अध्याय में 13वें श्लोक जो इसका तात्पर्य बताया गया है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। मतलब इन 4 वर्णों को जो बांटा गया है वो किसी जाति धर्म के, किसी जाति के हिसाब से नहीं बांटा गया है कि ये एसटी, एसटी, ओबीसी और लोअर कास्ट और अपर कास्ट और मतलब इन सब चीजों से शेड्यूल कास्ट के हिसाब से इन 4 वर्णों को नहीं बांटा गया है। तो ये शूद्र जो है वो किसी ऐसे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता है। ये मनुष्य के अपने कर्मों, अगर शूद्र होते हुए भी उसमें इंसानियत, धर्म और सच्चाई और लोगों को समझने की शक्ति होती है तो वो शूद्र होते हुए भी ब्राह्मण हो सकता है। ये भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान को जो 4 वर्णों में बांटा गया है, लोगों ने इसको जाति और धर्म से, जाति से जोड़ दिया। बेसिकली धर्म से तो नहीं, जाति से जोड़ दिया है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी और इन तमाम तरह की चीजों से। और नेता जो है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और चंद्रशेखर जैसे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, बुद्धि है कि नहीं है, समझ है कि नहीं है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है। अब सिर्फ मुस्लिम वोट को लेके तो समाजवादी पार्टी बढ़ नहीं सकती आगे। तो उन्होंने क्या किया कि चलो भाई, हिंदू में भी 2 भाग करते हैं, शूद्र इधर करते हैं, ब्राह्मण इधर करते हैं, राजपूत इधर करते हैं, क्षत्रिय इधर करते हैं, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। इस ऐसे धर्म से हम, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। दिमाग से पैदल इंसान सनातन धर्म की ऊपर हमेशा सवाल कर ले। सिर्फ अपने वोट बैंक को बांटने के लिए, वोट बैंक को अपनाने के लिए किसी दूसरे धर्म के ग्रंथों के किसी श्लोक के बारे में किसी दिन बोल के देखो। और किसी दूसरे, क्या साफ साफ शब्दों में बोलता हूं, कभी कुरान के बारे में उसकी बुराइयां भी एक आधे दिन गिनवा दो कि ये इस कुरान में ये चीजें गलत लिखी गई है। क्या कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है? बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन बोलने की ताकत रखो। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों को चैलेंज है ये मेरा कि जिस दिन कुरान, बाइबल और इस तरह की दूसरे धर्म के किसी भी धार्मिक किताब, ग्रंथ को उठा के और ये बोल दो कि सिर्फ गलत है, एजेंडे के तहत रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, ये सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व है, ये सनातन है जो चुपचाप शांति और संप्रभुता और विकास को देखता है। किसी और धर्म के बारे में कुछ बोल के देखो, तशरीफ में बम बांध के उड़ा देंगे, बोलने के लायक नहीं बचोगे। रामचरितमानस, तुम राम जी के बारे में जानते क्या हो? रामचरितमानस के बारे में जानते क्या हो? राम और राम के चरित्र को समझने के लिए तुम में औकात नहीं है, तुम्हारे जैसे किसी भी नेता में औकात नहीं है। मुद्दा बना के लोगों को जाति के नाम पे लड़ाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, किसी दिन बाइबल और कुरान की प्रतियां जला के देखो। सिर्फ बोलने पे किस तरीके की चीजें होती हैं ये सबको पता है, लेकिन एक सनातन धर्म है जिसे कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। पता है क्यों? हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री क्यों कहलाता है मालूम है? क्योंकि सनातन धर्म शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। हिंसा को हमेशा से ही दूर रखा गया है, इसीलिए कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। और हर तरह के, हर तबके के लोग यहाँ रहते हैं, हर जाति, हर मजहब के लोग बराबर अधिकार और समानता के साथ यहाँ जीते हैं। नहीं तो ये वही पाकिस्तान है जहां 8 से 10% हिंदू हुआ करते थे और आज माइनॉरिटी के नाम पे 1% भी नहीं बचे हैं। सनातन धर्म बहुल्य देश है, इसीलिए शांति व्यवस्था से सभी जातियों को एक समानता का अधिकार मिला है। और बार बार
इस सनातन धर्म के ऊपर, किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, किसी पक्ति के ऊपर, किसी श्लोक के ऊपर वार करना अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इनके बारे में अगर एक शब्द भी बोले ना, तशरीफ में बम बांध के उड़ा देंगे वो। और दम है ना तो बोल के दिखाएं। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जातीय समीकरण बिठा के एक दूसरे को लड़ा के और किसी धार्मिक भावना और धार्मिक ग्रंथों को आहत करना, ये छोड़ना होगा। आप लोगों को रामचरितमानस और राम जी के चरित्र को समझने के लिए 100 जन्म लेने होंगे, तब जाके आप राम और रामचरितमानस और राम जी के चरित्र को समझ सकते हैं, उनकी एक एक श्लोक को समझ सकते हैं। सनातन धर्म के चाहे रामायण हो, श्रीमद् भगवत गीता उठा लो, आप किसी भी श्लोक को अगर समझेंगे, उसमें जीवन के, जिंदगी के जीने का एक एक रहस्य है। किस तरीके से शांति प्रिय जीने जिंदगी का, एक खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कैसे जीते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने दुश्मन को मारने के बाद, जब उन्होंने रावण को मार दिया, उसके बाद भी उनके मन में तनिक भी रावण के प्रति घृणा नहीं थी। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र को और उनके श्लोक को और उनके प्रतियों को जला के आप ये बोल रहे हो कि रामचरितमानस में गलत लिखा गया है, रामचरितमानस गलत है। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, बस यही है कि सनातन धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। सत्य और शांति के मार्ग पे चल के हिंदुस्तान ने अपना अस्तित्व बनाया है। हिंदुस्तान सनातनीय बहुल्य देश है, इसीलिए ये धर्मनिरपेक्ष देश बन पाया। नहीं तो आप दूसरे देशों को उठा के देख लो, जहां दूसरे देश, दूसरे मजहब को जहां की मेजॉरिटी ज्यादा है, वहां लोगों के क्या हाल है वो देख लो। और यहाँ हिंदुत्व या यूं कहें सनातन बहुल्य देश है, तो यहाँ किस तरीके से सबको समान धर्म के हिसाब से, लोगों के हिसाब से समानता का अधिकार दिया गया है। और वही अगर दूसरे देशों में जाओगे ना, तो किस तरीके से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में चलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म और सनातनीय लोगों का बहुल्य देश है, इसीलिए ये शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरे से लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं जानते। ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और किया हुआ है रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवत गीता में और ऐसे तमाम सनातन धर्म के ग्रंथों में। श्रीमद् भगवत गीता की एक एक श्लोक का मतलब जो है ना, वो आज के डेट में भी जीवन के हमारे किसी भी संकट में घिरे हुए समय इंसान हो, उस सार को अगर समझ लेना, उससे अपनी जिंदगी को संभाल सकते। आहत करना धर्म के नाम पे बंद कीजिए, और नहीं किसी दूसरे धर्म के बारे में कभी अपने विचार प्रकट करके देखिए। वो लोग सनातनियों की तरह ऐसे चुपचाप से आपको तमाशा करने नहीं देंगे, तशरीफ ऐसा सुझाएंगे, न बैठ पाइएगा न लेट पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि शूद्र शब्द का भी इस्तेमाल जो यहाँ किया गया है वो किसी सांप्रदायिक रंग से नहीं किया गया है। और वैसे ही पहले क्या था, स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं था, तो ये वो मेंशन किया गया है कि स्त्रियों को भी ताड़ना का अधिकार होना चाहिए, मतलब शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा इसका ये मतलब होता है कि ताड़ना का अधिकार मतलब देख रेख करनी चाहिए, स्त्रियों का भी ध्यान आप जैसे बच्ची होती हैं, अपने पिता के संरक्षण में, देख रेख में एक होता है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो उस देख रेख और देखना का अर्थ ताड़ना से है। बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, भाई उसका ध्यान रखता है, उससे बड़ी होती है, उससे शादी होती है, पति उसका ध्यान रखता है, और वही देखना, ताड़ना और सिखाना, इसका तात्पर्य यहाँ पे है। उम्मीद करते हैं कि इस चीज से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जाति और धर्म के नाम पे जिस तरीके की चीजें एक दूसरे के साथ लोग खास करके नेतागण करने की कोशिश करते हैं, इससे बचने की जरूरत है। बुद्धि और विवेक से, सूक्ष्मता से इस श्लोकों को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, जिंदगी के अर्थ को आप समझ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।